बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। ऐ लोगों, नेकी ये नहीं कि तुमने इबादत के वक्त अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लिया या मगरिब की तरफ। नेकी ये है कि लोग ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और उसके नबियों पर। जो अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करे, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर, मुसाफिर पर, मांगने वालों पर और गुलामों को आजाद करने पर। जो नमाज कायम करे और ज़कात दे और जब वादा करे तो उसे पूरा करे। कोई माली परेशानी या जिस्मानी तकलीफ हो तो सब्र करे और जिहाद में साबित कदम रहे। ऐसे लोग ही सच्चे और परहेजगार हैं। ऐ ईमान वालों, मकतूल के खून का बदला लेना तुम पर फर्ज है। कातिल आजाद हो तो उस आजाद को, गुलाम हो तो उस गुलाम को और औरत हो तो उस औरत को कसास में कत्ल किया जाए। अगर किसी कातिल को उसका वो भाई जो मकतूल का वारिस है खून माफ कर दे तो दस्तूर के मुताबिक खून बहा ले सकता है और कातिल को चाहिए कि वो सही तरीके से पूरा खून बहा अदा करे। ये हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से एक आसानी और मेहरबानी है। लेकिन अगर कोई शख्स खून बहा लेने के बाद भी ज्यादती करे तो अल्लाह के यहाँ उसे दर्दनाक अजाब होगा। और ए अक्ल वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, लिहाजा उस हुक्म की खिलाफ वर्जी से बच जाओ। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो जरूरी है कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। ये एक जिम्मेदारी है अल्लाह से डरने वालों की। फिर जो वसीयत सुनने के बाद उसे बदल डाले तो वो गुनहगार होगा। बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि वो वसीयत करने वाले ने गलती से या जानबूझकर किसी की हक तलफी की है और फिर वो उन वारिसों में सुलह सफाई करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज है जैसे पहले लोगों पर फर्ज था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये रोजे गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन अगर कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो वो और दिनों में कज़ा रोजे रख के तादाद पूरी कर ले। जिनके लिए किसी और अजर की वजह से रोजा रखना मुश्किल हो, वो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना दिया करे। जो कोई अपनी खुशी से कुछ ज्यादा दे दे तो उसके लिए बेहतर है। अलबत्ता रोजा रखना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें सीधी राह की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल का फर्क बताने वाला है। मुसलमानों, जब रमजान का महीना आए और तुम मुकीम हो तो रोजे रखो, लेकिन बीमार और मुसाफिर दूसरे दिनों में कज़ा रोजे रखकर तादाद पूरी कर लें। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता, ताकि इस तरह तुम रोजों की तादाद पूरी कर लो। अल्लाह की बड़ाई बयान करो जिसने तुम्हें हिदायत बख्शी और उसके शुक्रगुजारी करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहें, मैं उनके बहुत करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता और उसका जवाब देता हूँ। उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखें ताकि हिदायत पाए। मुसलमानों, रोजे की रात में अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम है तुम उससे पहले अपने साथ खयानत करते रहे, मगर अल्लाह ने इनायत की और तुम्हारी खता माफ की। अब तुम रोजे की रात में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर सकते हो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया वो हासिल कर सकते हो। उसके अलावा रात के उस वक्त तक खा पी सकते हो जब सुबह की सफेद धारी काली धारी से अलग जाहिर हो जाए। उसके बाद रात तक रोजा पूरा करो, लेकिन जब मस्जिद में एहतिकाफ की हालत में हो तो रात को अपनी बीवियों से सोबत नहीं कर सकते। ये हदें अल्लाह ने कायम की है, उनके करीब ना जाओ। अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोलकर बयान करता है
ताकि वो तकवा इख्तियार करे। याद रखो, एक दूसरे का माल नाजायज तौर पर ना खाओ। रिश्वत को हाकिमों तक रिसाई का जरिया ना बनाओ कि इस तरह जानबूझकर दूसरों का माल हड़प कर जाओ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं। आप कहें, उससे लोगों का वक्त का हिसाब मालूम होता है और हज दिनों का पता चलता है। और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों में छत पर से आओ। असल नेकी अल्लाह से डरना है, लिहाजा अपने घरों में दाखिल होने के लिए उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। मुसलमानों, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वो जहाँ भी तुम्हारे मुकाबले में आए उन्हें कत्ल कर दो। जिस शहर से उन्होंने तुम्हें निकाला तुम भी वहाँ से उन्हें निकाल बाहर करो, क्योंकि हरम में कुफ्र और शिर्क का फितना कत्ल से बढ़कर है। लेकिन मस्जिद हराम में तुम उनसे ना लड़ो जब तक वो ना लड़े। अगर वहाँ भी वो जंग छेड़ दें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और उनसे जंग जारी रखो यहाँ तक कि कुफ्र व शिर्क का फितना बाकी ना रहे और अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी और पर सख्ती ना की जाए। जंग में मोहतरम महीने की हरमत का ख्याल सिर्फ उसी सूरत में रखा जाएगा जब दुश्मन भी उसकी हरमत का ख्याल रखे। इसी तरह दूसरी तमाम हरमत वाली चीजों में भी अदले का बदला है। लिहाजा ए मुसलमानों, जो लोग तुमसे ज्यादती करें तुम भी उनकी ज्यादती के बराबर जवाबी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन हर हाल में अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए माल खर्च करो, वरना अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालोगे। बहरहाल हर हाल में भलाई करो, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। और अल्लाह के लिए हज और उम्रे को तमाम आदाब और शराइत के साथ पूरा करो। अगर रास्ते में बदअमनी की वजह से मजबूरन रुकना पड़े तो कुर्बानी का जानवर मयस्सर हो तो उसकी कुर्बानी करो और उस वक्त तक सर के बाल ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने ना पहुंच जाए। फिर अगर कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो और अजर की वजह से अपना सर मुंडवा डाले तो उसे चाहिए कि कफारे के तौर पर कुछ रोजे रखे या सदका करे या कुर्बानी करे। लेकिन जब अमन की हालत में हो तो कोई शख्स हज से पहले उम्रा भी करना चाहे तो जो जानवर मयस्सर हो उसकी कुर्बानी करे। कुर्बानी ना कर सकता हो तो 3 रोजे हज के दौरान में रखे और 7 रोजे हज के बाद घर वापस आकर रखे। ये पूरे 10 रोजे हुए। मगर इस तरह उम्रा करने की इजाजत ऐसे शख्स के लिए है जिसका अहलो अयाल मक्के में ना रहते हों। हर हाल में अल्लाह से डरो और याद रखो अल्लाह अजाब देने में बड़ा सख्त है। हज के महीने मुकर्रर हैं।